Hello friends, good morning. Jai Shri Ram. So today we are learning and discussing about grade 6 NCERT SST, our past first volume. As we all know that the NCERT is very important book for all government exams and non-government exams also. So we are starting here 6th to 10th NCERT. So let's begin. फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन व्हाट वर हाउ एंड व्हेन। तो ये आज जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम कंप्लीट सोचेंगे कि कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं होता तो इसे कंटिन्यू कल करेंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीरियस हैं स्टडी को लेके तभी इसे कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। क्योंकि आज के टाइम पे जहाँ पे लोग बाग एक मिनट या हाफ सेकेंड के रील्स या वीडियोस देखते हैं, उन्हें देखने की आदत है। यहाँ पे 30 या 40 मिनट का एक वीडियो होगा जो स्टडी पर्पस से जो वीडियो है वो देखना बड़ी बात है आज के टाइम पे, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट है, जो भी स्टूडेंट है, वो सीरियस है अपने एग्ज़ाम को लेकर के, जो सीरियस है जॉब को लेकर के, अपने सिलेक्शन को लेकर के, तो वही इतना टाइम दे पाएगा कि 30 से 40 मिनट तक आप कोई भी क्लास अटेंड कर पाओ। तो अगर आप सीरियस हो अपने एग्ज़ाम को लेकर के, अपनी सक्सेस को लेकर के, देन यू कैन कंटिन्यू। एंड अब फॉर्मेलिटीज़ के लिए तो आप स्किप कीजिए और आप कंटिन्यू आगे कीजिए। आप सबको बता दें कि हमने एनसीईआरटी ग्रेड 6 से लेकर के 10 तक की कंप्लीट करनी है। तो अभी हमने ग्रेड 6 में, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ग्रेड 6 की एनसीईआरटी का एनसीईआरटी जो सोशल स्टडीज़ है से हमने स्टार्ट किया है। सोशल स्टडी है, सोशल स्टडीज़ में जो हमारे अतीत है, अवर पार्ट्स, उसका जो वॉल्यूम फर्स्ट है वो हमने आज से स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं। रसीदास क्वेश्चंस और रसीदा सेट रीडिंग द, इसमें ये तो वो एक जैसा कि एनसीईआरटी में सब में देखा था, पिक्चर्स दे रखी होती हैं और उसमें जो बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो उसमें एक ऐसी, मैं ऐसे बता देती हूँ रीडिंग क्या करना। आप देख लीजिए, इसमें यह है कि ये रसीदा नाम की एक लड़की है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। उसके माइंड में आता है कि जैसे कि मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ और मुझे सारी की सारी जानकारियाँ हैं, देश में, विदेश में, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर के थ्रू मिल रही है। पर जो प्राचीन काल के लोग थे, उन्हें कैसे ये सारी जानकारी प्राप्त होती थी। तो ये क्वेश्चन उसके माइंड में आता है। तो इसके बारे में बताया है, एज हाउ सी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स अगो। मतलब बहुत सारे ईयर्स एगो पहले लोगों को कैसे पता चलता था कि क्या हो रहा है, समाज में क्या घट रहा है, देश में क्या घट रहा है, ये सारी बात है। Finding out what happens. Yesterday you should listen to the radio, watch television, read a newspaper, or last year ask somebody who remembers. But what about long ago? Let's see how it can be done. Finding out what happened, मतलब आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे अगर हमें कोई भी न्यूज़ जाननी होती है तो हम किसके थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मोबाइल के थ्रू हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। और ऐसा कुछ है कि अगर बहुत ज़्यादा पुरानी कोई घटना है तो वो भी हमें आज के टाइम में मोबाइल में, सोशल मीडिया में सारी चीज़ डली है। गूगल पे जाओ, एक बार सर्च करो, उस कोई भी इंसिडेंट है, कुछ भी कोई भी घटना है वर्ल्ड की, आप एक बार टाइप करो, वो पूरा का पूरा चिट्ठा आ जाता है सामने। तो हमारे पास आज इतनी सारी सुविधाएं हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, किसी भी जानकारी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए। पर जब बहुत साल पहले या हज़ारों साल पहले लोगों को ये सारी जानकारियाँ कैसे मिलती थी, तो इसके विषय में आगे लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन। तो पहले, बहुत साल पहले लोग कैसे करते थे, जानकारियाँ कैसे देते थे, और कैसे उन्हें एक को, जैसे कि हज़ारों साल पहले जब राजतंत्र चलता था और राजाओं का शासन रहता था, तो वो कैसे जानकारी जनता तक पहुँचाते थे, इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के विषय में क्या जान सकते हैं। पास्ट के विषय में, जैसे कि जो हमारे अतीत हैं, जो हमारा पास्ट रहा है, उसके विषय में कैसे जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने पास्ट या पूर्वजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। क्या क्या रहते हैं, जैसे कि व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लोथ दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ द हंटर्स और हर्डर्स, फार्मर्स, रूरर्स, मर्चेंट्स, प्रेसिस्ट एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड द साइंटिस्ट्स। मतलब कि ये है कि
बहुत सारी चीज़ें हमें जानने के लिए कि जो हमारे पूर्वज हैं वो क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, और उस टाइम के शिकारी थे, किसान थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, और शिल्पकार थे, कलाकार थे, संगीतज्ञ थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। वो सब कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, और कैसा व्यवसाय करते थे, ये सब जानने के लिए क्या है, ये सब हम अपने पूर्वजों के बारे में जानते हैं, जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और जानने का प्रयास करते हैं हमेशा। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रंस प्ले, द स्टोरीज दे हियर्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग्स दे सेंग। मतलब हम ये भी जानते हैं, जानने के इच्छुक रहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे कौन से गाने गाया करते थे, कौन से म्यूज़िक सुना करते थे, कौन से प्लेज या ड्रामा देखा करते थे, और जो बच्चे थे उस टाइम के, जो हज़ारों वर्ष पहले बच्चे कौन कौन से गेम खेला करते थे। तो इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आगे और ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे। वेयर डिड पीपल लिव। तो ये हमने अभी इसमें अभी हमने देखा है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो ये सारी जानकारी हम क्या है कि अपने जानने के उत्सुक रहते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता और जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितनी भी सिविलाइजेशन है, उनमें जो खुदाइयाँ चलती रहती हैं, तो उनसे हमें कहीं मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, कहीं मूर्तियाँ मिलती हैं, मृदभांड मिलते हैं। तो उनसे क्या होता है कि हमें जानकारी मिलती है कि जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे घर में रहते थे। जैसे कि विशाल स्नानागार मिला है, पॉन्ड मिला है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जो अनाज, जो गेहूँ के या अनाज या जौ के जो भी अवशेष मिले हैं, उनसे पता चलता है कि वो गेहूँ और जौ का प्रयोग करते थे, लोहे का प्रयोग करते थे कि नहीं करते थे। सबसे ज़्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, कांस्य युगीन थी, तो ये कॉपर का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये सब हम क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। उसके साथ साथ में जो पूरा का पूरा वहाँ समाज था, समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, जो किसान वर्ग है, जो वैज्ञानिक वर्ग है, जो शिक्षक वर्ग है, जो पुजारी वर्ग है, और जो शिल्पकार वर्ग है, समाज के सभी वर्ग के जो लोग थे उनका रहन सहन क्या था, ये सब जानने के लिए हम क्या करते हैं, ये सब हम जान सकते हैं अपने पूर्वज के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जानने का प्रयास भी करते हैं। जैसे कि अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं बहुत सारे, उनमें खुदाई चलती रहती है और नई नई चीज़ें हमें प्राप्त होती रहती हैं। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे, मतलब जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल में लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप। अभी नीचे मैप आएगा, मैप फर्स्ट, उसमें हम नर्मदा जो नदी है, तो नर्मदा नदी को देखते हैं पहले ये क्या बोल रहे हैं, देख लेते हैं, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ द सेवरल 100,000 ईयर्स। ये तो सबको पता है कि जितनी भी सभ्यता है, जितनी भी सिविलाइजेशन है, वो नदी के आसपास ही डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, तो पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। मतलब हजारों सालों से लोग क्या कर रहे हैं, नदियों के आसपास ही बस रहे हैं। नदियों के आसपास क्यों बस रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। नदी के आसपास इसलिए बस रहे हैं क्योंकि जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति का जीवन है, किसी भी व्यक्ति का जीवन है या एक जीव है, उसका जीवन है किस पे डिपेंड करता है, पानी पे निर्भर करता है। अगर जहाँ पे जल है वहीं पर जीवन है, ऐसे ही नहीं बनाया गया ये कथन कि जल है तो जीवन है। तो अगर आसपास जल है तो जल के आसपास जहाँ पे नदियाँ होती हैं उसके आसपास जंगल भी बहुत अच्छे होते हैं। जंगल भी घने घने जंगल होते हैं, घने जंगल होते हैं, तो उनसे क्या होता है, और घने जंगल में जब पहले पूरा पाषाण काल था, तब भी जो आदि मानव थे वो जंगल में निवास करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि उन्हें क्या है, नदी से पानी प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में जो जंगल है, जंगल से फल फूल और फ्रूट मिल जाते हैं उन्हें खाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, और घर बनाने के लिए लकड़ियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो जितनी भी सभ्यताएं ऐसा क्या है, नदी के किनारे ही आसपास डेवलप्ड हुई हैं। तो सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेयर स्किल्ड गैदर्स, दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animal, और जानवरों का भी शिकार किया करते थे। जैसे कि हम ये सब पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं कि क्या फूड इकट्ठा कर लेते थे अपना रहने के लिए। उनके पास जो क्या है, वन क्या है, वन ही तो हमारी संपदा है ना। तो वन जो संपदा है उससे वो भलीभांति परिचित थे। तो उसका पूरा का पूरा वो क्या करते थे कि उपयोग करते थे अपने दैनिक दिनचर्या के लिए। किस पे, वन पे डिपेंड रहते थे और जंगल पे निर्भर रहते थे। अब ये सारे जंगल घने जंगल हैं, और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वन कहाँ प्राप्त होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नदियों के किनारे प्राप्त होते हैं। और नदियों के आसपास क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि नदियों के आसपास है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ फर्टाइल लैंड है, जो उपजाऊ भूमि है, सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त होती है, वो नदियों के आसपास प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस वजह से भी लोग सबसे ज़्यादा जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है नदियों के आसपास विकास हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग या घनी बस्तियाँ कहाँ हैं, नदियों के आसपास ही प्राप्त होती थी। हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
Now find the Suleiman and the Kirtar hills to the northwest. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. अब जैसे कि now the find of the Suleiman and Kirtar hills. अब ये सुलेमान और किरतर हिल्स, सुलेमान और किरतर हिल्स के बारे में हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो सुलेमान और किरतर हिल्स है, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। सुलेमान और किरथर जो पहाड़ियाँ हैं इसके आसपास ही सबसे पहले लोगों ने क्या किया, क्रॉप्स या फसल उगाने स्टार्ट की, गेहूँ और जौ, वीट एंड बार्ले, गेहूँ और जो 8,000 साल पहले यहाँ पर लोगों ने स्टार्ट किया क्या, फसल करना। और जो जानवर्स हैं आल्सो बिगन रेयरिंग एनिमल्स लाइक सीप, गॉट एंड कैटल्स एंड लिव्ड इन द विलेजेस। और गांव में रहना सबसे पहले प्रारंभ किया और वहाँ पे फसल करनी स्टार्ट की। और वहाँ पे जो जंगली जानवर हैं, जंगली जानवर नहीं बोल सकते उन्हें, इन्हें पालतू जानवर बोलेंगे। सबसे पहले जानवरों को इन्हें पालना भी स्टार्ट किया। लोकेटेड द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। और जो मध्य भारत है, मध्य भारत के बीच में जो विंध्य क्षेत्र है, वहाँ वो विंध्य क्षेत्र है, और जो गारो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट में, मतलब उत्तर पूर्व में, जो उत्तर पूर्व गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ हैं उसके आसपास। देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज, अभी हमें मैप भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो डोंट वरी, पहले ये पैराग्राफ पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अदर एरिया एग्रीकल्चर डेवलप्ड, मतलब एट द प्लेस वेयर द राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन एट द नॉर्थ ऑफ द विंध्य। सबसे पहले तो अभी ये देखो, हम ये सबसे पहले एक बार ये करते हैं, नॉर्थर एंड द सुलेमान एंड द किरतर हिल्स, नॉर्थर एंड सुलेमान एंड द किरतर हिल्स। तो सुलेमान एंड द किरतर हिल्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम ऑफ द एरियाज वेयर द वुमेन एंड द मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, सबसे पहले फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, समझ में आ रहा है, फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज, कौन कौन सी क्रॉप थी, वीट एंड बार्ले। इंपॉर्टेंट रखना, याद रख लेना कि एज सुलेमान एंड किरतर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, सुलेमान और किरतर के नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले लोगों ने क्या स्टार्ट किया, उगाना क्या किया, सम ऑफ द एरियाज, कहाँ सबसे पहले क्या उगाना किए थे, ग्रो क्रॉप्स, फसल उगाना स्टार्ट किया, एंड सच एज वीट एंड बार्ले। तो वीट एंड बार्ले, गेहूँ और जौ, कब, 8,000 साल पहले, और 8,000 साल पहले। और जंगली जानवरों को भी उन्होंने पालना स्टार्ट किया और गांव में रहना स्टार्ट किया। विलेज मतलब लिव्ड इन विलेजेस, गांव में रहना स्टार्ट किया। लोकेटेड द गारो हिल्स टू द नॉर्थ। हम थोड़ा मैप को डिस्कस कर लेते हैं, चलो हम मैप को डिस्कस कर लें एक बार। मैप में देख लीजिए एक बार, सुलेमान एंड किरतर पहाड़ी के बारे में जान लीजिए। सुलेमान एंड किरतर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, वेयर इज सुलेमान एंड किरतर पहाड़ियाँ। तो आपको दिखाई दे रही होंगी कि ये सुलेमान पहाड़ी है और ये किरथर पहाड़ी है, इसके बगल में है, ठीक है, सुलेमान एंड किरथर पहाड़ियाँ। उसके बाद हम देख लेते हैं, सुलेमान एंड किरथर पहाड़ियाँ हो गई, और उसके बाद में हम देख लेते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ये देखना, थोड़ा डिस्कस, ये सुलेमान हो गई पहाड़ियाँ, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हो गई। उसके बाद में जो विंध्य है, सबसे पहले ये विंध्य आ जाता है, देखो ये विंध्य है, ठीक है, और ये विंध्य है, विंध्य के जो विंध्य है, विंध्य में ये नर्मदा नदी है, ठीक है, जिसके बारे में बताया गया है, नर्मदा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे आके। ये है इंडस, जिसे बोला जाए, ये है सिंधु नदी, क्या है ये, सिंधु नदी। देखते रहना एक बार, ये इंपॉर्टेंट, अच्छा मैप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैप से बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये है इंडस रिवर वैली, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी की इसकी ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। तो ये भी याद रख लेना। ये यमुना रिवर आ जाती है, ये गंगा रिवर आ जाती है, और ये गारो हिल्स, जो गारो हिल्स की पहाड़ियाँ हैं, इनके आसपास सबसे पहले जो बताया गया है कि लोगों ने रहना स्टार्ट किया, ये गारो हिल्स, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, तो गारो हिल्स के विषय में, ठीक है। विंध्य पहाड़ी ये आ गई, और नर्मदा ये है, याद रख लेना, ये थार का मरुस्थल है, ठीक है। तो ये आ जाते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ये बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, एग्रीकल्चर डेवलप द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन
और टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। तो ये याद रख लेना। अभी हमने जस्ट ही देखा विंध्य कहाँ था। सबसे पहले जो चावल है, चावल की खेती की गई है, कहाँ की गई है? नॉर्थ ऑफ विंध्यस। कहाँ की गई है? ये विंध्य है, नॉर्थ ऑफ विंध्यास। ध्यान रख लेना, क्वेश्चन बन जाएगा, फिर मत बोलना कि बन गया है, ठीक है। मैप इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। मैप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहेंगे तो दोबारा से सिर्फ एक क्लास मैप की ही ले लेंगे अच्छे से, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अभी हमने जस्ट मैप देखा, और इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी देख ली सारी की सारी। झेलम, रावी, व्यास, झेलम, रावी, व्यास, वितस्ता, सतलुज, ये सारी की सारी अभी इंडस की, ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी देख लिया हमने। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्ज। ट्रिब्यूटरीज तो पता ही होगा सबको। सहायक नदी किन्हें बोलेंगे? ट्रिब्यूटरीज किन्हें बोलेंगे? उन नदियों को बोलते हैं जो बड़ी नदियाँ होती हैं। बड़ी नदियों की जो भी सहायक नदियाँ आके उससे मिलती हैं, छोटी छोटी, जब बड़ी नदी से जो छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं आके, तो छोटी नदियों को हम ट्रिब्यूटरीज कह देते हैं, उनकी सहायक नदी कह देते हैं। जैसे कि सिंधु नदी बड़ी नदी है, इससे झेलम, चेनाब, वितस्ता, व्यास और ये जो सतलज नदी मिलते हैं, तो ये ट्रिब्यूटरीज हो गई किसकी? सिंधु नदी की हो गई। ये अपने आप में बड़ी नदी हैं, पर ये सिंधु में मिलती हैं जाके, तो इसलिए सिंधु नदी की ये सबके सब सहायक नदी हो गई, ट्रिब्यूटरीज हो गई हैं सारी सारी। ओके। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts. मतलब सागरीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी जस्ट पहले डिस्कस किया था कि जितनी भी नदियाँ होती हैं, नदियों के आसपास ही जो भी सिविलाइजेशन है, फलती फूलती, जितनी भी सिविलाइजेशन है, जितनी भी सभ्यता है, फलती फूलती हैं, नए नगरों का विकास होता है, वो नदियों के आसपास ही होता है। नदियों के तटीय क्षेत्रों में विकास होता है, क्योंकि जल की उपलब्धता की वजह से, जो आसपास का क्षेत्र होता है वो भी बताया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, और जंगल रहता है तो वहाँ से लकड़ियाँ प्राप्त हो सकती हैं। बहुत जो हम ऊपर सारा डिस्कस कर लिया, वही बताया गया है कि गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, और जो सागरीय तटीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास और तटीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या हुआ है? फ्लोरिस्ट, मतलब शहर है, शहर फले फूले हैं, उनके आसपास ही जो बड़े बड़े शहर हैं उनका निर्माण, जैसे कि दिल्ली को देख लो, यमुना नदी के किनारे, जितने भी बड़े बड़े नगर हैं, आगरा है यमुना के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और ये बड़े बड़े कोलकाता है, हुगली नदी के किनारे है, जितने भी हैं सारे के सारे उत्तराखंड, और जितने टूरिस्ट प्लेस हैं वो तो है ही नदियों के किनारे, तो उन्हें तो आप देख ही सकते हैं। लोकेट द गंगा एंड द इस ट्रिब्यूटरी कॉल द सोन। अब ये सोन नदी के बारे में बताया गया, ऊपर हम देखेंगे। अभी गंगा नदी हमने देख ली थी, गंगा यमुना देखी थी उसकी। अब जो ये सोन है, ये याद रख लेना कि ट्रिब्यूटरीज कॉल द सोन, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। गंगा जो नदी है, जो गंगा नदी है, गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी क्या है? गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी सोन है। सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है, याद रख लेना, ठीक है। In ancient time, the area along these rivers in the south of the Ganga was known as the Magad. Important पैराग्राफ है, ध्यान देना थोड़ा, है ना। इन एंसाइंट टाइम, प्राचीन काल में, द एरिया अलॉन्ग द रिवर्स ऑफ टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नॉन एज द मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो जो साउथ है, तो गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र था प्राचीन काल में, गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र था प्राचीन काल में, गंगा का था साउथ ऑफ द गंगा का जो दक्षिण क्षेत्र था वो किस नाम से जाना जाता था? मगध। किस नाम से जाना जाता था? मगध का अभी हम पढ़ेंगे 16वीं शताब्दी के बाद जो मगध का उत्कर्ष से स्टार्ट होता है, तो हम हिस्ट्री आएगी जब आगे कंटिन्यू होगा तो वो भी पढ़ेंगे। तो साउथ ऑफ द गंगा वॉज नॉन एज द मगध। क्वेश्चन आ जाए तो याद रख लेना कि जो गंगा है, गंगा का जो साउथ वाली एरिया था, किस नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। जैसे आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ बिहार। आज के टाइम में जैसे जो प्राचीन काल में मगध था, आज के टाइम में क्या है? वो बिहार है। इट्स रूरल्स वेयर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम्स वेयर सेट अप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं था कि गंगा के आसपास ही क्षेत्र फैला हुआ था। इसके जो रूलर थे, इसके जो शासक थे, उन्होंने क्या है, मगध के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी अपने राज्य को फैलाया, उसका विस्तार किया, सेटअप मतलब उन्हें विस्तार किया और अपने राज्य को दूर तक फैलाया, ठीक है। जैसे कि अशोक का
मगध कर्स अभी आप बहुत पढ़ेंगे, बहुत सारा है इसके बारे में तो, ठीक है। बिंदुसार ये आ जाएगा, बिंदुसार आएगा, बिंबिसार आ जाएगा, उदयन आ जाएगा, कालासुक्य काकवड़ आ जाएगा, पूरी पूरी एक सीरीज़ है मगध की, तो हम पूरी पढ़ेंगे उसे अच्छे से। तो थ्रू आउट पीपल, तो आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। लुक एट द गंगा एंड द ईस्ट ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द स्वान, ये वाला पैराग्राफ है, हम कल ये वाला जो पैराग्राफ है इसे हम कल से यहाँ से आगे कंटिन्यू कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज एक साथ ज़्यादा ना हो जाए कहीं आपके लिए। ऑलरेडी ऐसे 20 मिनट की क्लासेस तो हो गई हैं, तो ये कल कंटिन्यू करेंगे, इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा हाफ चैप्टर तो हो ही गया आज, इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे और ये जो चैप्टर फर्स्ट है ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, और जिससे कि आपको कल को नोटिफिकेशन मिल जाएगी कल के लिए भी, और जो आगे आगे जितनी भी कई क्लासेस होंगी ना कंटिन्यू उसमें भी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसकी क्विज सीरीज़ है वो कंप्लीट करेंगे, तो जिससे चैप्टर ख़त्म होता रहेगा और आपके साथ साथ में उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनेंगे वो बना के पूरे के पूरे डालते आएंगे, जिससे आपका रिवीजन में होता रहेगा। तो ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स, बाय बाय।